हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक। आज मैं आपको बताऊंगी कि पुरुषों में कमजोरी के क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, जो पुरुषों में जो वीकनेस होती है, जो कमजोरी होती है, उसे कैसे दूर किया जा सकता है। और मैं आपको इतने सटीक उपाय बताऊंगी जिसको आप अपने घर पे ही रहकर आप अपनी वीकनेस को, अपनी कमजोरी को दूर कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर कमजोरी क्या होती है, वीकनेस क्या होती है। तो आप सबको पता होगा, बहुत ही नॉर्मल सी, बहुत ही कॉमन सी बात है कि कमजोरी क्या होती है कि कुछ काम करने का मन नहीं करता है, थकावट होती है, थकान होती रहती है, बहुत नींद आती है, नींद ज़रूरत से ज़्यादा आती है, हाथ पैरों में दर्द होता रहता है। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग सोच रहे होंगे कि ये तो मुझे भी होता है, तो क्या मुझे वीकनेस हो गई, कमजोरी की प्रॉब्लम हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप हो सकता है वो लोग थोड़े आलसी हों, आलसी लोगों को भी ये सिम्टम्स थोड़े बहुत सिमिलर होते हैं। लेकिन जिनको कमजोरी होती है, यानी जिनको वीकनेस की प्रॉब्लम होती है, उन्हें बहुत ही दर्दनाक वाला दर्द होता है उनके हाथों में, उनके पैरों में, कमर में, उनके सर में। उन्हें बहुत नींद आती है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है। तो ये सब किसी सिम्टम्स होते हैं, उनके वीकनेस के सिम्टम्स होते हैं। इसके लक्षण भी होते हैं। सबसे सबसे बड़ा लक्षण होता है वो ये होता है कि आपकी लाइफस्टाइल खराब है, जिस कारण से आपको कमजोरी हो रही है कि आपका खान पान बिल्कुल सही नहीं है, आपका डेली रूटीन बिल्कुल सही नहीं है। और बहुत ज़्यादा अगर आप नोटिस करो तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया फिर स्क्रॉल करने से, फ़ोन चलाने से भी बहुत सर में दर्द होता है। ये मैंने खुद भी नोटिस करा है कि जिस टाइम मैं फ्री रहती हूँ और बहुत ज़्यादा अगर मोबाइल स्क्रॉल करती हूँ, उस टाइम मेरे सर में बहुत दर्द होता है। ऐसा लगता है मैंने बहुत सारा काम कर रखा है। तो इसलिए भी क्या होता है कि एक तो होता है कि हम बहुत ज़्यादा मतलब वेस्ट वाली चीज़ें कर रहे हैं जो कि हमारे काम की बिल्कुल भी नहीं है। उससे भी हम थक जाते हैं, तो हमको थकावट महसूस होती है। लेकिन वो कमजोरी नहीं होती है। कमजोरी क्या होती है कि हमारा खान पान बिल्कुल सही नहीं है, हमारी डाइट अच्छी नहीं है, लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, हम बहुत ज़्यादा सिगरेट शराब का सेवन कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। एक तो कारण ये होता है। दूसरा होता है जो पुरुषों में होता है मेनली कि उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल घट जाता है। अब टेस्टोस्टेरोन लेवल के कम होने के कारण से भी पुरुषों में बहुत ही ज़्यादा थकावट, मतलब बहुत ही भयंकर वाली थकावट की उनको फीलिंग आती है। तो ये पुरुषों में दो कारण होते हैं। पहला लाइफस्टाइल खराब है, और दूसरा कारण क्या होता है कि उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल का स्तर बहुत ही कम हो गया है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले लिखा हुआ है कि अगर मतलब कारण क्या है पुरुषों में कमजोरी का, तो लिखा हुआ है सिगरेट पीना, कि अगर बहुत ज़्यादा सिगरेट का सेवन करते हो, बहुत अधिक मात्रा में शराब का सेवन करते हो, डिप्रेशन में हो। डिप्रेशन भी एक बहुत ही ज़्यादा अभी के टाइम पे एक ऐसा टॉपिक बन गया है कि इंसान को खुद ही पता नहीं चल पाता कि वो डिप्रेशन में है। अगर आपको बिल्कुल भी ऐसा लगता है कि मैं किसी भी चीज़ को लेकर बिल्कुल मोटिवेटेड फील नहीं करता, मतलब कुछ भी करने का मन नहीं करता, दिमाग में बुरे बुरे से ख्याल आते हैं, किसी से बात करने का मन नहीं करता, कोई हल्की सी भी बात कर उसमें चिड़चिड़ापन, गुस्सा, झुंझलाहट होती है, तो मे बी आप हो सकता है डिप्रेशन में, किसी चीज़ को लेकर बहुत टेंस हो तो डिप्रेशन में जा सकते हो। इसमें इसका कोई भी इलाज नहीं है। इसका सिर्फ एक ही इलाज है, आपको अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, अपने उन लोगों के बीच में जिनको आपसे प्यार हो, उनके बीच में रहना चाहिए, हंसना चाहिए, खेलना चाहिए, जिससे कि आप थोड़े से जब टेंशन से बाहर आओगे तो ऑटोमेटिक डिप्रेशन से बाहर आ जाओगे। और अगर कोई इंसान डिप्रेशन में रहता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो कमरे में अकेले बंद करके सोता रहता है, उसका कुछ भी करने का मन नहीं करता है। तो हो सकता है ये एक कमजोरी का कारण हो सकता है, डिप्रेशन। फिर कह रहा है खुद से ही दवा लेना। अब सोचो खुद से ही दवा लेना क्या है। आपने देखा होगा जो बहुत सारे ऐसे मैंने लड़के देखे हैं, ऐसे बहुत सारे बॉयज़ होते हैं, आदमी होते हैं जो कि मेडिकल स्टोर जाते हैं। सिर्फ आदमी नहीं, लेडीज़ भी होती है, फीमेल भी होती हैं, खुद से ही दवा ले लेते हैं मेडिकल स्टोर जाके कि मेरे को बुखार है, मुझे ये दवाई दे दो, ये दवाई दे दो, ये दवाई दे दो। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि मुझे बुखार है, बट बुखार किस कारण से आ रहा है वो तो आपको पता नहीं है ना। जब आप चेक करवाओगे कि आपको फीवर बार बार आ रहा है तो उसके कारण क्या है, उसका रीज़न क्या है, जब आप अपने रीज़न को ट्रीट करोगे तो ऑटोमेटिक आपका फीवर ट्रीट हो जाएगा। लेकिन वो सिर्फ फीवर को ट्रीट करते रहते हैं, रीजन पे जाते ही नहीं है। तो ये भी एक सिम्टम कारण हो सकता है। फिर कह रहे हैं एक्सरसाइज ना करना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी, जो कि मैंने दो मेन बोला। दो मेन क्या है, सबसे पहला ये है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल की कमी, और दूसरा क्या है कि खान पान यानी कि लाइफस्टाइल में क्या है, उनकी कमी है। इन दो कारणों से पुरुषों में बहुत ज़्यादा कमजोरी देखने को मिलती है। और अक्सर आपने नोटिस करा होगा, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि खुल के बताते भी नहीं है। मतलब अगर मैं बोलूँ पुरुषों में कमजोरी, वो बिल्कुल नेगेटिव ले लेंगे, मतलब उनको लगेगा कि मतलब वो किस कमजोरी के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर मान लो किसी को, जैसे फीमेल है, तो उनके बहुत ही लोग नॉर्मल लेते हैं कि हाँ दिन भर काम कर रहे हैं तो कमर में दर्द है, सर में दर्द है, हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है।
लेकिन अगर सेम प्रॉब्लम अगर मेल को होगी तो वो कहते नहीं है, वो कहते नहीं कि अगर मैं कहूँगा तो लोग जज कर लेंगे, तो इसलिए वो कहते भी नहीं है। अब हम बात करते हैं कि आखिर उनके लक्षण क्या क्या होते हैं, कि किस लक्षण को आप देखोगे तो आप ये बताओगे कि उन्हें कमजोरी है। क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको थकावट होती है, नींद होती है, उठने का मन नहीं करता है, तो उनको लगेगा कि मुझे भी कमजोरी हो गई है, तो वो सब आलस के कारण से हो रहा है, आप बहुत लेजी हो गए हो, तो उठो अपना काम करो, खुश रहो। अब देखो लक्षण हम पढ़ते हैं कमजोरी के। सबसे पहला है आत्मविश्वास में कमी आना, कि अगर आपको वीकनेस की प्रॉब्लम होगी ना, आप जो काम पहले करते होगे वही सेम काम अब आपको लगेगा कि मेरे से होगा ही नहीं, मेरे बस की है ही नहीं, तो वो ऐसी फीलिंग अंदर से मतलब बिल्कुल भी मोटिवेटेड फील नहीं करोगे, ऐसा लगेगा कि मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं गुड फॉर नथिंग, किसी लायक ही नहीं बचा। ऐसी फीलिंग आती है किसमें, अगर आपको कमजोरी होती है कि जो काम आप पहले करते थे वही काम अब आपके अंदर करने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, बिल्कुल भी मतलब लगता है कि मेरे से हो ही नहीं पाएगा। दूसरा क्या है, नींद आना, बहुत नींद आता है, थकावट होती है, सांस फूलता है, शरीर में किसी भी भाग में दर्द बने रहना। देखो अक्सर आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, डेली दर्द होता है। हाँ, कैल्शियम वगैरह की कमी भी जाती है, विटामिन D3 की कमी हो जाती है, बट उसके अलावा भी वो थकावट होती है, वीकनेस होती है। वीकनेस क्यों है? अगर वो पुरुष है तो टेस्टोस्टेरोन लेवल में कमी हो सकती है, उनकी खान पान, उनकी लाइफस्टाइल बुरा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि संबंध बनाने में दिक्कत होना। जाहिर सी बात है, अगर आप में वीकनेस है, अगर आप पुरुष हो तो आपको रिलेशनशिप में भी क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हो सकता है आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो, और टेस्टोस्टेरोन लेवल के कम होने से भी रिलेशनशिप प्रॉपर नहीं बन पाती है। आगे लिखा हुआ है शरीर में कंपन महसूस करना, कोई भी काम करते हो और आपको शरीर में कंपन महसूस होता है, कपकपी सी लगती है। लास्ट कह रहा है ऊर्जा की कमी होना, बिल्कुल भी एनर्जी लेस फील करते हो, ऐसा लगता है कि अब मैं उठ ही नहीं सकता, मेरे में इतनी भी शक्ति नहीं है। ये सभी सिम्टम्स होते हैं कमजोरी की। इसके अलावा भी सिम्टम्स हो सकते हैं, बट जो मेजर सिम्टम्स होते थे ना, जो मुझे लगता है कि मतलब अगर किसी को वीकनेस होगी तो ये प्रॉब्लम तो उसमें दिखेगी, तो वो मैंने सारे सिम्टम्स लिख दिए हैं। अब आपको पता चल गया कमजोरी क्या होती है, उसके लक्षण क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको लगता है कि मैं इन सभी सिम्टम्स से परेशान हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को कमजोरी, वीकनेस हो गई है, तो मैं उसको कैसे ट्रीट करूं, तो वो देखते हैं। सबसे पहले देखो लिखा हुआ है लहसुन, शहद, हरी सब्जियां, मौसमी फलों का सेवन करना। मौसमी, वो मौसमी वाला जूस वाला मौसमी नहीं, मतलब सीजनल फलों का सेवन करना। अब देखो लिखा हुआ लहसुन, बहुत लोग उसे लहसुन कहते हैं, बट लहसुन गलत होता है, हिंदी में लहसुन ही कहते हैं, इंग्लिश में आप गार्लिक कह सकते हो। तो जो मेल होते हैं ना, मेल के लिए लहसुन बहुत अच्छा होता है, फायदेमंद होता है। लहसुन खाने से ना टेस्टोस्टेरोन लेवल का जो लेवल होता है वो भी बढ़ता है, तो लहसुन आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है मेल के लिए। ठीक है, तो कह रहा है कि लहसुन, शहद, हरी सब्जियां और सीजनल फलों का आपको सेवन करना चाहिए, ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। कोई भी इसमें वो मत दो कि मुझको टाइम नहीं मिलता, मैं जा नहीं पाता, मैं मार्केट मेरे घर से दूर है, कुछ भी XYZ, आपको खाना ही खाना चाहिए। नेक्स्ट लिखा हुआ है एक्सरसाइज करो, अपने टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ाओ। अपने टेस्टोस्टेरोन जो आपको हार्मोन है, जो मेल हार्मोन, इतना इंपॉर्टेंट हार्मोन है, उसके लेवल को बढ़ाओ। अगर उसका लेवल कम रहेगा ना तो आपको थकावट होगी। तो देखो लिखा हुआ है कि अब टेस्टोस्टेरोन किलर को कैसे बढ़ा सकते हो, पालक, मेथी, अश्वगंधा, लहसुन, अनार, चिया सीड्स, इन सभी चीज़ों के सेवन करने से आप अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को घर पे बढ़ा सकते हो। कहीं डॉक्टर के पास, कहीं चेकअप के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आगे देखो लिखा हुआ है केले का सेवन करो। जो मेल होते हैं ना, मेल के लिए केला बहुत फायदेमंद होता है। आपने देखा होगा जो लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो हमेशा उनके हाथों में केला होता है। जिम जाते वक्त, आते वक्त केला बहुत फायदेमंद होता है मेंस के लिए। नेक्स्ट है ड्राई फ्रूट्स का सेवन करो, दूध पियो, दूध बहुत अच्छा होता है। डेयरी प्रोडक्ट का सेवन करना चाहिए मेल को, उनसे उनकी जो मतलब किसी को भी, फीमेल भी है, फीमेल बहुत सारी क्या करती है, घर में बिजी रहती हैं, अपने बिल्कुल ध्यान नहीं देती, बट अपने पे ध्यान देना चाहिए। आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, अपने पूरी फैमिली का बेस हो। अगर कोई फीमेल की तबीयत खराब है, कोई फीमेल अब थकावट महसूस कर रही है, कमजोरी महसूस कर रही है, तो पूरा घर उसके ऊपर डिपेंड होता है, पूरा घर नहीं चल पाएगा उससे। आगे देखो लिखा हुआ है आयरन रहित आहार का सेवन करें, कि वो सभी खाना खाएं जिसके अंदर आयरन कूट के भरा हो। आयरन हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आयरन की आपको बहुत सख्त जरूरत है अगर आपको वीकनेस होती है। फिर खूब पानी पिए, पानी के कम पीने के कारण से भी थकावट होती है। आप बताओ एक बात, जब हम कहीं से बाहर जाते हैं, थक जाते हैं, तो सबसे पहले हम क्या पीते हैं, पानी पीते हैं ना, क्योंकि थकावट दूर जाती है पानी पीने से। तो बहुत सारे ऐसे लेडीज़ होती हैं, ऐसे बहुत सारे मेल होते हैं, पुरुष होते हैं, दिन भर काम करते रहते हैं, पानी पीते ही नहीं है। तो आपको हमेशा पानी पीना चाहिए। आपको प्यास ना भी लगे ना तो भी आप हैबिट बना लो कि एक बोतल रखो, आप
टारगेट बना लो कि मेरे को इतने देर में से खत्म करना ही करना है, ठीक है। अब देखो आगे लिखा हुआ शराब और सिगरेट को अलविदा कर दो, बिल्कुल भी इनका सेवन ना करो, आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। नेक्स्ट लिखा हुआ है खुश रहें। अगर आप खुश रहोगे तो ऑटोमेटिक सब कुछ अच्छा हो जाएगा, मतलब खुश रहोगे। अगर सिचुएशन खुश रहने वाली रहेगी तभी तो खुश रहोगे, अच्छा खाओगे, टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा होगा, मतलब ज़्यादा मतलब जितना आपको चाहिए उतना होगा, खुश रहोगे, डिप्रेशन में रहोगे, फैमिली के बीच रहोगे, फ्रेंड्स के बीच रहोगे, खुश रहोगे तो ऑटोमेटिक थोड़ी बहुत तो एनर्जी आपको लगेगी ना। ऐसा नहीं लगेगा कि मैं बहुत ही वीक हूँ, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, डीमोटिवेटेड फीलिंग नहीं आएगी। अगर आप खुश रहोगे तो खुश रहने की कोशिश किया करो। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ गाइज आपको आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा। तब तक अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, इंटरेस्टिंग लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।